जनता को जिनसे न्याय की उम्मीद होती है, अगर वही भ्रष्ट निकल जाएं तो तब क्या किया जाएगा। एक ऐसे चेहरे जो न्याय दिलाने के लिए अपने आप को निष्पक्ष रूप में पेश करते हैं, जो हर चीजों को सुनते हैं, बारीकी से नजर बनाए रखते हैं, जब वही नजर रखने वाले भ्रष्ट निकल जाएं तो ईमानदारी की बात क्या की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला, जहां दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यशवंत वर्मा के घर में लगी एक आग ने एक ऐसी बड़ी पोल खोल कर रख दी जिस बात की उम्मीद यशवंत वर्मा को भी नहीं थी। जहां न्याय की उम्मीद और जहां न्याय करते हुए अभी जस्टिस नजर आए, अब खुद का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, खुद भीख मांगते हुए कोर्ट के आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी सफाई में सबूत पेश करने के मामले में नाक के बराबर दिखाई देते हैं। दरअसल मामला 14 मार्च से जुड़ जाता है। 14 मार्च को यशवंत वर्मा के आवास पर आधी रात को आग लग जाती है। आग जहां लगती है वो एक ऐसा स्पेस बताया जाता है जहां पर कई नकदी बरामद की जाती है। ऐसा स्टोर रूम जहां पर 15 करोड़ से ज्यादा की धनराशि देखी जाती है, जिसके बाद ये पूरा मामला विवादों में घिर जाता है। इस पूरे मामले के साथ देखा जाए तो यशवंत वर्मा के खिलाफ अब कार्यवाही शुरू हो गई है। या तो गिरफ्तारी होगी, या तो पद से हटाए जाएंगे, या फिर यशवंत वर्मा अपने बचाव में कोई जवाब पेश कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। 14 मार्च को जो आग लगी, जिसके बाद देखा जाए तो अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया। जब आग बुझाई गई तो वहां पर बंडल के बंडल पाए गए, जिसमें करीबन 15 करोड़ रुपए थे, जिसके बाद पुलिस अधिकारी तक ये सूचना पहुंचाई गई और उसके बाद देखा जाए तो जांच के घेरे में आ जाते हैं यशवंत वर्मा। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक बड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पेश की गई है, जिसमें तमाम खुलासे किए गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नोटों के बंडल मौजूद हैं जो जलकर खाक हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंडल भी मौजूद हैं जो सबूत पेश कर रहे हैं यशवंत वर्मा के खिलाफ। अब क्या होगा यशवंत वर्मा का, कई सवाल जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, अगर बात करें तो यशवंत वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लखनऊ में मौजूद थे। इसके बाद जब आग लगती है, जब जानकारी साझा की जाती है, उनके पीएस द्वारा जानकारी दी जाती है, तब यशवंत वर्मा को जानकारी मिलती है। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो यशवंत वर्मा ये कहते हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर मोहरा बनाया जा रहा है ताकि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा सके, उनके नाम को उछाला जा सके। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये तो इंसाफ है कि ना ईडी, ना सीबीआई, ना ही कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई अफसर वहां पर गया, सीधा तबादला हो गया, ये इंसाफ है। क्या लगता है इस मामले में कोई बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है? जाहिर सी बात है नाज़रीन की जिस तरीके से जो नोटों का अंबार जस्टिस ये कह सकते हैं कि उनके घर पर मिला है, ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्यों, और ये जो पैसे थे ये कहां से आए, किसके जरिए ये, किस लिए आए और किसने दिया था। क्योंकि देखिए जस्टिस के घर इस तरह से पैसों का मिलना अपने आप में कह सकते हैं कि न्यायपालिका के जो पूरा माहौल है उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचाकर रख दिया है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जैसे ही ये पूरा मामला सीजीआई संजीव खन्ना के तरफ पहुंचता है तो सीधा एक्शन लिया जाता है, उनका तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, इसमें संजीव खन्ना, सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे पहले जो जस्टिस है उनके कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए, उनकी डिटेल्स चेक की जाए कि आखिर पिछले 6 महीने में इन्होंने किस किस लोगों से क्या बातें की हैं और कहां पर इनकी जो कॉल्स डिटेल्स है वो कहां पर इन्होंने कॉल्स में बात की है। ये तमाम चीजें हैं जिसकी चेकिंग करनी जरूरी है। इसके साथ ही जो इनका स्टाफ था उनकी भी चेकिंग, उन पर भी निगरानी रखने को कहा गया है। तो देखिए ये पूरा मामला जो है अब सवालों के घेरे में, क्योंकि न्याय की उम्मीद हम जिनसे करते हैं, अगर उन्हीं के साथ अगर ऐसा देखने को मिले तो फिर मुझे लगता है कि जनता का विश्वास जो है वो कम होता है। और बखूबी सुप्रीम कोर्ट अपने तमाम कह सकते हैं एक्शन ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को सख्त देखा गया है। जाहिर सी बात है कि अभी
जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो जस्टिस हैं उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी है इस पूरे मामले को लेकर, उनको अपनी सफाई देने का पूरा हक है। ये पैसे कहाँ से आए, क्या ये पैसे जो है देखिए, यशवंत वर्मा के बारे में बात करें सिराज, तो उन्होंने एक बड़ी दलील पेश की है। उनका कहना है कि जो स्टोर रूम है वो आउटर रूम के रूप में देखा जाता है, यानी कि बाहरी क्षेत्र में आता है, पूरे घर के बाहर क्षेत्र में आता है। एक स्टोर रूम है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है, स्टाफ से जुड़ा हुआ बंदा, यहाँ पर हर लोगों की आवाजाही स्टोर रूम के जरिए लगी रहती है। ये कोई निजी रूम जस्टिस का नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पैसे इकट्ठा करने ही होते, अगर मुझे काला धन इकट्ठा करना होता तो मैं कुछ सुरक्षित जगह देखता। मैं क्यों ऐसी जगह देखूंगा जहां पर लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके। तो ऐसे में दलील के आधार पर उन्होंने कहा कि ये तो स्टोर रूम है जो बाहरी क्षेत्र में आता है और इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, स्टाफ का मेंबर यहाँ पर करता है, यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, हर कोई स्टोर रूम का इस्तेमाल करता है। तो अपने बचाव में तो उन्होंने दलील पेश कर दी कि मैं ऐसे क्षेत्र में या ऐसे रूम में पैसे नहीं रखूंगा जहां पर लोगों की आवाजाही रहे। क्या कहना है इस पर? जी देखिए, उनको पूरा हक है अपना पक्ष रखने का कि क्योंकि लाजमी सी बात है कि सवाल उन पर उठ रहे हैं तो जवाब भी उन्हीं को देने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब तक ये पूरा मामला जो है जांच के दायरे में नहीं आ जाता, जब तक जो है जांच के बाद निष्कर्ष नहीं निकलता और पूरी डिटेल सामने नहीं आती, तब तक मुझे लगता है कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। योगेश वर्मा ने जिस तरीके से यशवंत वर्मा ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि असंतुष्ट करने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पूरे सख्त रवैये से ले रहा है और 3 सदस्यीय जो टीम है, क्या उन्हें ये डर सताने लगा था कि एक तरफ जहां तबादला हुआ उन्हें संतुष्टि मिली कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों द्वारा, कॉलेजियम द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, गिरफ्तारी की मांग की गई, तो ऐसे में यशवंत वर्मा को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। लेकिन सवाल एक और मेरे यहाँ जुड़ जाता है, पूछना चाहूंगी कि सुप्रिया ने जैसे बड़े चेहरों ने ये कहा कि आम जनता के पास 15 लाख रुपए मिल जाएं तो भी यहाँ पर छापेमारी शुरू हो जाती है, या किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो ईडी सीबीआई फौरन पहुंच जाती है। 15 करोड़ रुपए कोई मामूली धनराशि नहीं होती है। इतनी बड़ी धनराशि मिलने के बावजूद भी ना तो कोई ईडी ना तो कोई सीबीआई, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भी क्यों चुप्पी साधे बैठी है जब विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट सार्वजनिक कर देती है, फोन डिटेल को डिलीट करने से इनकार कर देती है, फोन तोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर देती है, और इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय भी जांच के आदेश दे देते हैं। तो क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी इन्हें? जी देखिए, ये कहना काफी ज्यादा मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगा। जाहिर सी बात है कि इस तरह के जब खबरें इन तरह की सामने आती हैं तो कई तरह के जो फर्जी खबर है वो भी चलती है और कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं तमाम तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है न्यायपालिका से जुड़ा है और उस पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा जब तक इस पूरे मामले की गहन जांच ना हो जाए और जांच के बाद जो तमाम तरह के खुलासे हैं, जो तमाम तरह की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ जाए। क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला न्यायपालिका से जुड़ा है और वहां से जुड़ा है जहां से जनता न्याय की उम्मीद करती है। अगर वहीं पर इस तरह का घटना हमें देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो विश्वास है न्यायपालिका के प्रति वो कम होगा और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं जांच करेगी। इसके साथ ही देखा जाए तो अब जो उनकी कॉल डिटेल्स है वो भी चेक की जाएगी, कहाँ पे बात किया, किससे बात किया, किस बारे में बात की, तमाम तरह की चीजें हैं, किन वेबसाइट को उन्होंने इस्तेमाल किया, किन ऐप्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, तमाम चीजें हैं जिसका अभी जांच होना बाकी है। जांच के बाद ही हम देख सकेंगे कि आखिर इस पूरे मामले का जो जड़ है वो है क्या, ये पैसे कहाँ से आए, किसके जरिए ये आए, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। देखिए, बिल्कुल अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आएगा जब जांच के आधार पर कोई बड़ा खुलासा होगा। अभी तो जांच के आदेश दिए गए हैं, 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। यशवंत वर्मा अपने बचाव में सिर्फ दलीलें पेश कर रहे हैं कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये धनराशि इकट्ठा करनी होती तो मैं बाहरी स्टोर में इसको नहीं रखता। लेकिन तमाम आरोपों के जरिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के बीच में जो भी वार्ता हुई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पेश की गई है
और अब ये माना जा रहा है कि यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा हुआ, वकीलों द्वारा खुद गिरफ्तारी की मांग की गई। यहाँ तक कहा गया कि इस पूरे मामले में अगर यशवंत वर्मा गुनहगार पाए जाते हैं तो महाअभियोग के जरिए उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है, उन्हें अपने पद से हटना भी पड़ सकता है। लेकिन पूरा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर निर्भर करता है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आएगा तो क्या यशवंत वर्मा बच पाएंगे या फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।